मिले तो अभिवादन करें। जी हाँ, ये पुस्तक हमारे पुस्तकालय में है और जब हमारे विद्यालय में 1 वीक 1 थीम का कार्यक्रम शुरू हो गया है और उसमें सिविक सेंस की बात की गई, तो ये पुस्तक हम सब के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। यह हमको नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया और समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई है और हमारी लाइब्रेरी में थी। मैं आपसे पहले भी कहती हूँ बच्चों की, जब हम कोई पुस्तक देखते हैं तो चित्रों द्वारा हमें आधी कहानी समझ आ जाती है। इसमें कहानी जो है इसमें जो चित्र बना है उससे हम क्या सीख रहे हैं? महिला पुरुष का अभिवादन कर रही है, यानी उसका स्वागत कर रही है, सुबह दिन की शुरुआत या मिलने पर उसको नमस्कार कर रही है, और पुरुष भी अपनी गर्दन झुकाकर उसके अभिवादन को स्वीकार कर रहा है। जिस प्रकार से हम किसी का अभिवादन करते हैं, सुबह उसको प्रणाम, नमस्ते, सलाम वालेकुम करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति जिसको हम कर रहे हैं उसका भी ये दायित्व बन जाता है कि वो हमको उसका उत्तर दे, क्योंकि उत्तर देने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो इसलिए जब मिले अभिवादन करें, 1 वीक 1 थीम में हम इसको अपने सिविक सेंस में ले रहे हैं कि प्रणाम की अलग अलग परिभाषा क्या है। ये पुस्तक हम लोगों के विद्यालय में 8 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए आई है और ये अनेक भाषाओं में प्रकाशित की जा चुकी है। जब मिले अभिवादन करें, इनका श्यामला एस ने इसको लिखा है, अनुवाद पंकज चतुर्वेदी जी ने किया है और इसके चित्र अतनु राय जी के हैं। इसमें भी देखिए कि बच्चा नमस्ते कर रहा है और मैडम हाथ हिलाकर उसका अभिवादन को स्वीकार कर रही हैं। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों की चित्रों के माध्यम से हमें आधी कहानी समझ में आ जाती है। कुछ बच्चे जब कहते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता मैडम, उतने अच्छे से हम नहीं पढ़ पाते, तो मैं उनसे कहती हूँ चित्र देखो, चित्र को समझने की कोशिश करो वो क्या कह रहा है। अब इसी चित्र को देखकर यदि हम इसको ना पढ़ पाएँ तो हम देख रहे हैं 2 चींटियाँ हैं जो आपस में अपने एंटीना को मिला रही हैं, श्रृंगिका को मिला रही हैं। जब हम चींटियों की लाइन देखते हैं तो हम देखते हैं 2 चींटियां आपस में जब निकलती हैं तो वो एक दूसरे का अभिवादन करके निकलती हैं, रुकती हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसी तरीके से जब 2 चींटियां मिलती हैं वो एक दूसरे की श्रृंगिका एंटीना को छूकर अभिवादन करती हैं। इसी प्रकार से यदि हम कोमोडो लिजर्ड, जिसको जो कि रेगिस्तान की बड़ी वाली छिपकलियाँ होती हैं, चकवाला छिपकलियाँ, वो मिलती हैं तो आपस में अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करके, हमें तब उनकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन हम जब नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल्स देखते हैं तो उसमें कई बार वो बताते हैं कि वो एक दूसरे के प्रति अपना आभार या स्वागत या अभिनंदन कर रही हैं। तो इस तरह की जब 2 कोमोडो लिजर्ड या बड़ी छिपकलियाँ मिलती हैं तो वो अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करके एक दूसरे का अभिवादन करती हैं। इसी में आगे 2 बंदर हैं। बंदर कौन से हैं? छल्लेदार पूंछ वाले, अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाने वाले। जब वो मिलते हैं तो आपस में पूंछ को हिलाकर अपना अभिनंदन शो करते हैं, ये बताते हैं कि हम एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। इसी प्रकार से अगर हम भारत में भी बंदरों को देखें तो आपस में जब खेलते हैं तो उनकी पूंछ आपस में हिलती है। या 2 कुत्ते यदि मित्र हैं और आपस में पास में आए हैं तो वो अपनी पूंछ को ज़ोर ज़ोर से या मालिक के आने पर अपनी पूंछ को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगते हैं, तो ये भी एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम ये बड़े बड़े सींगों वाले हिरन देखेंगे, जब 2 मेढ़ा मिलते हैं तो वो सिर को आपस में, जैसे हम हाई फाइव 2 हाथों को ऐसे मिलाकर करते हैं, उसी प्रकार से 2 सींगों को दिखाकर ये 2 बड़े सींगों वाले हिरन जो हैं एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ बताया है जब 2 शेरनियाँ मिलती हैं तो वह आपस में सिर को रगड़ती हैं और एक दूसरे का अभिवादन करती हैं कि भाई हमारी मित्रता है और इस प्रकार से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये अभिवादन जानवरों में दिखाया गया है। इसी प्रकार से ये हाथी है, जब वे मिलते हैं तो आपस में 2 सूंडों को मिलाकर एक दूसरे का स्वागत या अभिवादन, या ये कहते हैं कि मैं तो मतलब नमस्ते, प्रणाम, जो भी आप मानना चाहो, गुड मॉर्निंग, वो इस प्रकार से सूंड को मिलाकर करते हैं। जब जानवर इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मानव भी अपने जो अंदर की फीलिंग्स हैं उसको दिखाने के लिए, ये देखिए 2 लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अलग अलग संस्कृति के लोग अभिवादन करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे आपस में गले मिलकर,
जब हम माँ बहुत दिनों बाद अपने बेटे से मिलती है, या कोई बेटे से पिता मिलते हैं, या भाई से भाई मिलता है, या कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलता है, तो एक दूसरे से हम लोग गले एकदम से लिपट के मिल जाते हैं। ये भी होता है कि हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, पसंद करते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, हाथ मिलाकर हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, इस प्रकार से भी मिलकर हम एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। बड़े बड़े टीवी पर जब हम लोग देखते हैं कोई राजनेता भी मिलते हैं, तब भी वो एक दूसरे का हाथ मिलाकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। हालांकि कोरोना काल में ये दोनों जो तकनीक है इनसे दूर रहा गया, लेकिन फिर भी यह हमारे समाज का एक अंग है। देखिए, जापान में ये दोनों महिला एवं पुरुष एक दूसरे के सामने झुककर, देखिए कोरोना काल में तो मेरे ख्याल से ये सबसे सुरक्षित अभिवादन है कि आप एक दूसरे के प्रति झुक गए, यानी मैंने आपकी मित्रता या बातचीत को स्वीकार किया और दोनों एक दूसरे को अभिनंदन कर रहे हैं। देखिए, एक बात बहुत जानने की है बच्चों, कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नमस्ते करे या प्रणाम करे, तो दूसरे को उसका उत्तर देना बहुत अनिवार्य हो जाता है। यदि दूसरा मुंह घुमा के दूसरी तरफ चला जाएगा कि उसने तो हाथ जोड़ा और अपने, तो वो अभिवादन जो है वो एक तरीके से बच्चे के मन में कुंठा, या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को यदि नमस्ते कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति को यदि उसका उत्तर नहीं मिलेगा तो उसके मन में एक कुंठा आ जाएगी कि इसने मुझे मेरे नमस्ते का या मेरे प्रणाम का या मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया। तो इसका उत्तर देना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। यदि कोई स्टूडेंट अपनी टीचर को गुड मॉर्निंग कहता है तो टीचर को भी उतने ही उत्साह के साथ उसको गुड मॉर्निंग कहना बनता है। यदि कोई बच्चा पैर छूता है तो टीचर को उसको आशीर्वाद देना एक अनिवार्य, उसके लिए उसको वापसी संदेश देना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, छोटी सी प्यारी बच्ची आई है जो अपनी दादी या नानी से लिपट गई है, तो ये अभिवादन चुंबन से भी होता है। जब आप चूमते हो, किसी को प्यार करते हो, तो ये नानी, दादी, पापा, मम्मी, भाई बहन आपस में कई बार एक दूसरे को चुंबन से भी दौड़ के भाग के आकर या तो नानी उसको चुंबन देती है या बच्चा माँ को देता है। इस प्रकार का चुंबन जो है ये भी पारिवारिक सदस्यों में जो बहुत आपके करीबी होते हैं उसमें चलता है। अब ये देखिए, एस्किमोज हैं, बर्फ़ का घर बना हुआ है। ये कैसे कर रहे हैं? आपस में नाक रगड़ कर। बच्चा पीछे देखिए है। अब आपस में नाक क्यों रगड़ रहे हैं इग्लूज में रहने वाले एस्किमोज? क्योंकि ठंड इतनी है कि हाथ गर्म है, हाथ निकालेंगे तो ठंडा हो जाएगा, इसलिए नाक को रगड़ के ही आपस में एक दूसरे का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं कि हम आपसे मिलकर खुश हुए। इसी तरीके से देखिए, आर्मी के जवान जो हैं वो कैसे कर रहे हैं? हाथ से सैल्यूट करके अभिवादन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? अपने बॉस का कर रहे हैं। तो अब अगर बॉस भी कैसे जवाब दे रहे हैं? सैल्यूट करके। यदि कोई हमें सैल्यूट करे, हम उसका जवाब ना दें, तो एक प्रकार से ये भी उसका अपमान होता है। इसलिए यदि किसी ने आपको सैल्यूट किया है तो सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से देना पड़ता है, और ये भी एक अभिवादन का एक तरीके से एक प्रक्रिया है। इसी तरह से स्पोर्ट्स पर्सन, यदि कोई खिलाड़ी है, वो एक है लेकिन उसको देखने वाले दर्शक बहुत हैं, तो वो कैसे करता है? मुस्कुरा के या हाथ हिलाकर। यदि कोई आपका प्रिय क्रिकेटर है या कोई आपका टेनिस प्लेयर है, खेल रहा है, उसने छक्का लगाया या उसने कोई गोल किया, तो वो सबसे नहीं मिल सकता, लेकिन हाथ घुमाकर उनका अभिवादन कर सकता है मुड़कर, क्योंकि ये एक प्रकार से नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। वो देश के लिए खेल रहा है, वो देश के कई लोगों का लोकप्रिय खिलाड़ी हो सकता है। तो एक प्रकार से अभिवादन मौखिक भी हो सकता है, जब आप फ़ोन करते हो, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और दूसरों के प्रति आपका आदर और स्नेह को प्रकट करता है। तो बच्चों, क्या आज आपने किसी को अभिवादन किया? घर में उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करना, प्रणाम करना, नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग करना, गुड आफ्टरनून, गुड नून, ये सारी चीज़ें, गुड इवनिंग, ये सारे हमारे एक नैतिकता में आते हैं और एक सिविक सेंस में आते हैं। तो आइए फटाफट अपनी लाइब्रेरी में जाएं, इस पुस्तक को हम खोजें। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की है, और इस प्रकार से जानें कि किस तरह से अच्छी आदतों से संबंधित कितनी सारी पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में हैं। तो जब भी मिले आगे से अभिवादन करें, और यदि कोई आपका अभिवादन करें तो उसको उसका जवाब उत्तर ज़रूर अभिवादन से दें। थैंक यू डॉक्टर भावना, JHS मोहनपुर, बिथरी चैनपुर, बरेली।